आज दक्षिण एशिया के हालात सामान्य नहीं है। 3 मार्च 2026 को अमेरिका ने अपने नागरिकों को कराची और लाहौर छोड़ने का जो अचानक आदेश दिया है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या यह केवल आतंकवाद का खतरा है या पर्दे के पीछे किसी भीषण युद्ध की पटकथा लिखी जा चुकी है? याद रहे, यह एडवाइजरी ठीक उसी समय आई है जब भारत ने राजस्थान सीमा के पास अपनी वायुसेना का बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संसद में खुलेआम कहा है कि भारत एक और युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब फिर से दोनों देश टकराने वाले हैं? लेकिन दोस्तों, युद्ध की आहट सिर्फ कूटनीति के गलियारों में नहीं, बल्कि आस्था के केंद्र पुरी से भी आ रही है। ओडिशा के पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र पर लहरा रहे पतित पावन बाना यानी पवित्र ध्वजा पर गुरुवार को एक बाज के बैठने की घटना ने करोड़ों श्रद्धालुओं को स्तब्ध कर दिया है। सदियों से यह अटल मान्यता रही है कि मंदिर के शिखर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। ऐसे में बाज का ध्वज पर आकर बैठना और काफी देर तक टिके रहना मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। इसे संत अच्युतानंद द्वारा रचित भविष्यमालिका के अनुसार एक अत्यंत अशुभ संकेत माना जाता है। मंदिर के ध्वज पर हिंसक पक्षी का बैठना किसी बड़े विश्व युद्ध, प्राकृतिक आपदा या सत्ता परिवर्तन का सूचक है। अब इस घटना को ज्योतिषीय चश्मे से देखिए। 3 मार्च 2026 को लगा पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे ब्लड मून भी कहा जा रहा है, भारत और पाकिस्तान की कुंडली के लिए काल बनकर आया है। इस ग्रहण के समय मंगल, सूर्य और राहु युति बना रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मंगल ग्रहण के समय चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो यह युद्ध और बड़े राजनीतिक उथल पुथल का प्रतीक होता है। लोग 2020 की उस घटना को याद कर सहमे हुए हैं जब मंदिर के ध्वज में आग लग गई थी और उसके तुरंत बाद कोरोना महामारी ने दुनिया को चपेट में ले लिया था। क्या नील चक्र पर बैठा यह बाज किसी और बड़ी तबाही, शायद तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली इस समय मंगल की महादशा से गुजर रही है। ज्योतिषीय विश्लेषण कहते हैं कि मार्च से अक्टूबर 2026 के बीच का यह समय उनके लिए कठिन और निर्णायक होगा। ग्रहों की यह स्थिति संकेत देती है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक तरफ जगन्नाथ मंदिर का वो संकेत और दूसरी तरफ ग्रहों की ये चाल, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। क्या यह वही समय है जब अखंड भारत या पीओके को लेकर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा? तथ्य और अध्यात्म दोनों इसी ओर संकेत दे रहे हैं। पुरी के मंदिर पर बैठा वो बाज क्या हमें चेतावनी दे रहा है? क्या हम 1971 जैसे किसी बड़े नक्शा बदलने वाले युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? जय हिंद।